हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ नैतिक और आप लोग देख रहे हैं नैतिक स्टडी क्लब। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 हिस्ट्री का पहला चैप्टर। और आज हम लोग पढ़ेंगे उसका लेक्चर 2 जो कि है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए गाइस, फिर इसी के साथ शुरू करते हैं। Louis XVI had to increase taxes for reasons we have learned in the previous section. Louis XVI टैक्सेस जो होता है वो इंक्रीज़ कर देता है कई रीज़न की वजह से। मैंने आपको जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया था, लुई 16 जब टैक्स इंक्रीज़ करता है तो कई लोग इस मारे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. जो फ्रांस होता है वो ओल्ड रेजिमी के वक्त, ओल्ड रेजिमी एक टर्म है जो कि फ्रांस को दिया गया था 14 जुलाई 1789 के वक्त के पहले से। उस वक्त मोनार्क के पास ये पावर नहीं होती है कि वो अपने आप ही टैक्स बढ़ाए अपनी मर्जी के अनुसार। Rather, he had to call a meeting of the State General which would then pass a proposal for a new tax. उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ती है स्टेट जनरल की जिससे पूछ के ही वो टैक्स इम्पोज कर सकता था। The State General was a political body to which the three states sent a representative. स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी होती है जिसके ये मतलब जहाँ तीनों स्टेट के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। मैंने आपको बताया था 3 स्टेट होते हैं, पहले क्लर्जी, दूसरा नोबिलिटी, थर्ड कॉमन पीपल। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. लेकिन ये monarch ही डिसाइड करता था कि कब ये मीटिंग बुलानी है। The last time it was done was in 1614. जब आखिरी बार ये किया गया था तो वो 1614 के वक्त ये मीटिंग बुलाई गई थी। On 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of the State General to pass proposal for new taxes. 5 मई 1789 को लुई 16 एक असेंबली बुलाता है स्टेट जनरल की जो कि न्यू टैक्सेस को पास करने के लिए पे होता है। A splendid hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and the second estate sent 300 representatives each who were seated in rows facing each other on 2 sides, while the 600 members of the third estate had to stand at the back. जो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के लोग होते वो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं जो कि एक लाइन में बैठे होते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हुए, और जो 600 मेंबर्स होते हैं थर्ड एस्टेट के लोग वो पीछे खड़े होते हैं। The third estate was represented by more prosperous and educated members. मैंने आपको बताया था थर्ड एस्टेट में 90% लोग पीसेंट होते हैं, और जो थर्ड एस्टेट के लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा मतलब एजुकेटेड मेंबर्स को बनाते हैं। पीसेंट, आर्टिशंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। जो पीसेंट होते हैं, आर्टिशंस होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, और जो वुमेन होते हैं उनको असेंबली में आने की परमिशन नहीं होती है। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. जो grievances मतलब जो पीसेंट, आर्टिशंस और वुमेन की जो डिमांड्स होती है वो लोग एक पन्ने में के रिप्रेजेंटेटिव को दे देते हैं। Voting in the State General in the past had been conducted according to the principle हाँ गाइस, जो वोटिंग होती थी स्टेट जनरल की पहले वो मतलब इस प्रिंसिपल पे होती थी कि 3 स्टेट है तो तीनों स्टेट को एक एक वोट मिलेगा। दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू दिस सेम प्रैक्टिस। इस टाइम भी लुई 16 कोशिश करता कि यही प्रैक्टिस चालू रहे, बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। मैंने आपको बताया था लेकिन अब जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं वो डिमांड करते हैं कि जो वोटिंग होती है वो मतलब हर एक इंसान को एक वोट मिले। मैंने आपको बताया था कि कोई भी पे होता है तो क्लर्जी और नोबिलिटी में जाते हैं, कोई भी टैक्स इम्पोज करना होता है तो स्टेट के 2 वोट हो जाते हैं और उसमें एक ही होता है, तो सारे टैक्स थर्ड स्टेट वाले लोगों को पे करना होता है। लेकिन अब वो लोग
बोल रहे हैं कि हर एक मेंबर का 1-1 वोट हो, ताकि 300 क्लर्जी के, 300 नोबिलिटी के, 600 हुए और 600 इनके, ताकि इक्वल है। This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in the book The Social Contract. ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जो कई लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते थे, और इसमें कई फिलोसफर्स उसको मतलब उसका मतलब साथ थे। जैसे योशियो, वो अपनी बुक में इस बारे में एक था, और उसकी बुक का नाम होता था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। When the king rejected this proposal, members of the third estate walk out of the assembly in protest. जब किंग इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, जो थर्ड एस्टेट के मेंबर होते हैं वो असेंबली से बाहर चले जाते हैं और वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं। The representatives of the third estate view themselves as a spokesman for the whole French nation. जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने आप को मतलब फ्रेंच सोसाइटी का पूरा स्पोक्समैन देखते हैं। On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the Council of Versailles. 20 जून को वो एक वर्साई के इंडोर कोर्ट में मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। They declared themselves as a national assembly and swore not to disperse that they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. वो अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं और कसम खाते हैं कि वो तब तक अलग नहीं होंगे, तब तक प्रोटेस्ट बंद नहीं करेंगे, तब तक फ्रांस का एक कॉन्स्टिट्यूशन ना लिखा जा सके जिसमें मोनार्क की पावर को लिमिट करती जाए। They were led by Mirabeau and the PCS. वो दो लीडर्स के द्वारा उस मीटिंग को लीड किया जाता, वो होते Mirabeau and the PCS. Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with a society of federal privileges. जो Mirabeau होता है वो नोबल फैमिली में बॉर्न होता है, लेकिन वो थर्ड एस्टेट के साथ खड़ा होता है। He brought out the journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. वो मतलब जर्नल और बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच मतलब पावरफुल स्पीच क्राउड को सुनाता है जो कि वर्साई में इकट्ठा हुई होती है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं। 1774 Louis XVI becomes king of France, faces empty treasury and growing discontent within society of the old regime. Louis XVI इस वक्त किंग बन जाता फ्रांस का। 1789 Convocation of a State General, Third Estate forms National Assembly, the Bastille is stormed, peace and divorce in the countryside. थर्ड एस्टेट 1789 को एक स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती है जिसमें थर्ड एस्टेट अपने आप को नेशनल असेंबली बना देती है, और उसमें पेस्टाई चे मैंने आपको बताया था पेस्टाई चे को वो लोग तोड़ देते हैं और पीस एंड डिवोर्स करने लगते हैं। 1791 A constitution is framed to limit the powers of the king and to gain the basic rights to all human beings. कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है किंग की पावर को लिमिट करने का और हर एक ह्यूमन बीइंग को इक्वल राइट्स देने का। 1792 to 1793 फ्रांस becomes रिपब्लिक, द किंग is beheaded. फ्रांस उस वक्त रिपब्लिक बन जाता और किंग को हटा दिया जाता। 1804 नेपोलियन becomes emperor of France and next large part of Europe. 1850 नेपोलियन defeated at Waterloo. यहाँ पे जो ये आखिरी के तो है वो नेपोलियन बोनापार्ट, वो आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। हाँ, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कि वो लोग एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं और उस असेंबली को कहा जाता है टेनिस कोर्ट ओथ। एपेसियस और जुनैया पीस्ट wrote an influential pamphlet What is the Third Estate. जो एपेसियस होते हैं जो थर्ड एस्टेट को याद कर रहा होता है वो एक्चुअली में एक पंडित होता है जो एक पैम्पलेट लिखता है जिसका नाम होता है What is the Third Estate. While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. जब नेशनल असेंबली वर्साई में बिजी होती है ड्राफ्टिंग का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही होती है तो बाकी उनके साथ खड़े होते हैं। A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often beggars exploited the situation and hoarders supply. उस वक्त विंटर का समय होता है और उस वक्त ज़्यादा अच्छे से
मतलब हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती है, और जो पेट के दाम होते हैं जिसकी वजह से कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो और बढ़ जाते हैं. Often, bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in long queue at the bakery, crowds of angry women stormed into the shop. कई घंटों तक बेकरी में लाइन लगाने के बावजूद भी मतलब कई सारी क्राउड शॉप में प्रोटेस्ट कर देती है. एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, और उसी वक्त तो किंग होता है वो अपनी आर्मी को पेरिस में और जाने के लिए ऑर्डर करता है. On 14 जुलाई the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. मैंने आपको बताया था कि जो क्राउड होते हैं वो पेस्टाइल जेल को तोड़ देते हैं. In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of pickets who were on their way to destroy the ripe crop. कंट्रीसाइड में ह्यूमर स्प्रेड होती है कि जो मतलब गाँव से गाँव एक अफवाह स्प्रेड होती है कि जो लॉर्ड्स ऑफ द मैनर, यहाँ पे मैनर की मीनिंग दी हुई है, एन एस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स एंड इट्स मैंशन, मतलब एक ऐसा एस्टेट जो पीसन की लैंड को होल्ड करता. वो मतलब वो एक जगह पर निकल जाते हैं कि जो राइप क्रॉप होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hawks and pitchfork and attached चेटॉक्स. चेट्यू की यहाँ पे मतलब चेटॉक्स से यहाँ पे मीनिंग दी हुई है, कास्टर और स्टेडी रेसिडेंट्स belonging to a king or nobleman. The looted hoarded king and burned down documents containing record of manorial due. वो hoarded king को लूट कर देते और कई डॉक्यूमेंट को जला देते हैं. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. कई सारे नोबल होम से दूर भाग जाते हैं, मतलब माइग्रेट कर देते हैं नेबरिंग कंट्रीज में. Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. इतनी सारी वोट होने के बाद लुई 16 मतलब एक्सेप्ट कर लेता है नेशनल असेंबली. मैंने आपको बताया था वो लोग अपने आप को नेशनल असेंबली लिखे कर लेते हैं, एंड वो इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी पावर लिमिट हो जाएगी. On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the federal system of obligation and taxes. 4 अगस्त 1789 को असेंबली एक बिल पास करता है तो फेडरल सिस्टम मतलब वो फेडरल सिस्टम और टैक्स का वो उसको मतलब ख़त्म कर देता है. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. जो क्लर्जी के मेंबर्स होते हैं उनको भी फोर्स किया जाता है. Tithes were abolished and lands owned by the church were confiscated. Teeth were abolished, मैंने आपको teeth की मीनिंग बताई थी, आप भी प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा. और जो लैंड चर्च ओन का होता है उसको वो लोग अपने पास ले लेते हैं. As a result, the government acquired assets worth has ceased to billion rupees. इसी ये जो गवर्नमेंट होते हैं वो कई एसेट एक्वायर करते हैं जो कि लगभग 2 बिलियन निवेश होते हैं. France becomes a constitutional monarchy. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. Its main object was to limit the power of the monarch. तो नेशनल असेंबली होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में पूरा करती है. उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो किंग की पावर को लिमिट करते. These powers, instead of being concentrated in hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislature, executive, and judiciary. वो सब पावर एक ही इंसान के देने की बजाय वो लोग 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाते हैं. पहले का नाम होता है लेजिस्लेचर, सेकंड का नाम होता है एग्जीक्यूटिव, थर्ड का नाम होता है जुडिशरी. दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. वो फ्रांस को इसी मारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना देता है. फिगर 7 एक्सप्लेन्स द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क. ये आप फिगर देख पा रहे हो. यहाँ पे मतलब जुडिशरी जो होता है वो जज होता है जिसको वो लोग वोट करके बनाते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव होता है वो किंग होता है, और
जो लेजिस्लेचर होता है वो नेशनल असेंबली होता है, जिसको इलेक्टर्स जिसको इलेक्टर्स वोट करके नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स होते हैं, जिसको वो लोग वोट करते हैं। और जो नेशनल असेंबली होती है वो किंग और मिनिस्टर्स पर उसका कंट्रोल होता है। एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन, यहाँ पे दो नए वर्ड दिए गए हैं। एक्टिव सिटीजन मतलब एंटाइटल्ड टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, जिनको वोट करने का अधिकार होता है। 28 मिलियन में से 4 मिलियन लोगों को ही वोट करने का अधिकार होता है। पैसिव सिटीजन, नो वोटिंग राइट्स अबाउट 3 मिलियन मेन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25। लगभग 3 मिलियन मेन को वोट करने का अधिकार नहीं होता है, सारी वुमेन को नहीं होता है, चिल्ड्रन को नहीं होता है, और जो 25 साल से छोटे हैं उनको भी नहीं होता है। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बनाता है वो एक लॉ बनाता है नेशनल असेंबली का कि उसमें कोई भी इनडायरेक्टली इलेक्ट नहीं होगा। That is, citizen voted for a group of electors who in turn choose assembly. उसमें सिटीजन एक इलेक्टर के ग्रुप को वोट करते हैं जो असेंबली चूज करते हैं। Not all citizens, however, had the right to vote. हर सिटीजन को वोट का राइट नहीं होता, सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को वोट का राइट होता है। Only men above 25 years of age who pay taxes equal at least 3 days of a labor's wage were given the status of active citizen. That is, they were entitled to vote. 25 साल के ऊपर के मेन को ही वोट करने का अधिकार होता है, जो कि अपनी वेज के 3 दिन का स्टेटस देता है। उन्हीं को एक्टिव सिटीजन कहा जाता है और वही वोट कर सकते हैं। The remaining men and all women were classed as passive citizens. To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. मतलब इलेक्टर बनने में क्वालिफाई इलेक्टर जो बनते हैं उनकी भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और उसके बाद नेशनल असेंबली के लिए जो मैन होता है वो टैक्स बहुत पे कर चुका होता है। The Constitution began with a declaration of the rights of man and citizen. तो कॉन्स्टिट्यूशन होते वो मैन और सिटीजन के राइट को डिक्लेयर करते थे। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टैब्लिश्ड एज अ नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। जो कुछ राइट होते जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब कुछ भी कहने का, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन कुछ भी सोचने का, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कोई भी फैसला आने से पहले सब लोग इक्वल है, उसको एक नेचुरल राइट्स कह दिया जाता है। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। उसका मतलब है कि वो हर एक ह्यूमन बीइंग के पास होना चाहिए और उस राइट्स को कोई छीन नहीं सकता। इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट्स। वो स्टेट की ड्यूटी होती है हर सिटीजन की नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। चलिए गाइस, आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। आगे है रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल मतलब कई पॉलिटिकल पार्टीज बनी होती है उसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय गाइस।